एलसीएम होता है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले इनमें डिफरेंस सीख लें, उसके बाद आपको चीजें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है भाई। स्क्रीन ब्लर। अब ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए एक बार। अब स्क्रीन ओके है। स्क्रीन ओके है भाई। अब ठीक है, देखते हैं इसको, सीखते हैं। फैक्टर, बात करते हैं हम फैक्टर की। फैक्टर कितने हो सकते हैं? कुछ फाइनाइट यानी कुछ निश्चित, फाइनाइट होते हैं। बताते हैं कैसे। निश्चित। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं 12 के फैक्टर बताइए। ठीक है, आपको फैक्टर बताने हैं 12 के। ध्यान से देखिए, तभी आप चीजों को कर पाओगे। एचसीएफ एलसीएम समझ में आ गया, आपको टाइम वर्क पाइप एंड सिस्टम बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। अपनी इन्वॉल्वमेंट आपको समझ में आया नहीं आया, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें साथ ही साथ। फैक्टर मैंने कहा निश्चित होते हैं। जैसे 12 को भाग देने वाले, यानी ये जो आपका होता है फैक्टर फाइनाइट, ये क्या होता है? डिविजिबल। ठीक है, क्या होता है भाई? इसमें आपकी आती हैं डिवाइजर, जिसको गुणनखंड, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड। हिंदी में बोलते हो भाई आप इसको गुणनखंड। अरे हिंदी तो, तो आपका फैक्टर गुणनखंड। किसी के कितने टुकड़े कर सकते हो? 12 के। बताओ 12 को कौन कौन भाग दे सकता है? 12 को 1, 2, 3, 4, 6 और 12। क्या कोई और भी ऐसी संख्या है जो 12 को भाग दे सकती है? तो ये जो आपके फैक्टर हैं 12 के, ये क्या है? आपके फैक्टर गुणनखंड, जिसके आप एक निश्चित तौर पर फाइनाइट टुकड़े कर सकते हो। इससे ज्यादा आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। अब बात आती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। किसकी बात आती है भाई? एलसीएम की। इसमें बात करते हैं हम मल्टीपल, यानी आपका गुणन, गुणज। अब 12 को उठा लो, ये क्या होते हैं आपके? इनफाइनाइट, यानी अनिश्चित। हिंदी देख लेना भाई, यहां निश्चित लिखा है तो इनफाइनाइट का मतलब होगा अनिश्चित। किसी बच्चे को कहीं भी कोई समस्या आए, ना समझ में आए, पूछ सकता है। इसलिए जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसकी एक बार आपको बेसिक बातें मैं आपको जरूर समझा दूंगा। ठीक है। 12, 12 का मल्टीपल, यानी 12 का मल्टीपल, 12 से शुरू करो, 12, 24, 36, आगे 48, 36, 48, यानी आप भाग देते चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है। जितने तक आपको पढ़ आते हैं ना, 12 का या 1 2 का लगा लो, उतने तक तो क्या है? इनफाइनाइट है। आप थक जाओगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई होना बंद नहीं हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताएं। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताएं एक बार। बताओ भाई, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो आपको यहां तक चीजें समझ में आई? ये क्या है? आपकी मल्टीपल। ठीक है, गुणा यानी कह सकते हो एक तरह से इनफाइनाइट होते हैं, जो कि इसमें आप कह सकते हो टेबल। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं एचसीएफ में। मैं आपको बोलता हूं किसी भी दो संख्याओं का, 12 और 18, इनका आप एचसीएफ बताइए। इनका आप एचसीएफ बताइए। और यहां बात करेंगे हम एलसीएम की। 12 और 18 का आप एलसीएम बताइए। दोनों जगह सेम सवाल है भाई, जल्दी बताएं। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। समझ में आया तो जल्दी से आप इनका एलसीएम बताइए। बहुत खूब बच्चों, चलिए देखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या आएगा? मैंने क्या बताया था? भाग देने वाले। 1, 2, 3, 4, 6, 12। और तो कोई नहीं दे सकता। 18 पर आते हैं। 1, 2, 3, 6,
9 और 18। अब बात आती है एलसीएम की। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिका 72 और आगे तक लेके चलो आप। 18 दूनी 36 तिया 54 और 18 चौके 72। आगे कहीं तक भी लेके जा सकते हो आप। अब देखिए एलसीएम आपके सामने है, एचसीएफ आपके सामने है। हाईएस्ट आपको क्या बताया था मैंने, फुल फॉर्म, जो बड़ा हो, हाईएस्ट। ठीक है, इसमें हाईएस्ट क्या है जो 12 और 18 में कॉमन है। हम छाटते थे भाई, देखिए एक भी है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है। ठीक है, और क्या है आपके सामने, छह भी कॉमन है। डी माने कॉमन, कॉमन देखना भाई आपको, जो दोनों में कॉमन है, इससे अलग कोई नहीं है। अब जो आपने कॉमन ले लिया ना, उस कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा है। कॉमन में आप कहोगे सर कि सबसे बड़ा इसमें है 6, हाईएस्ट का मतलब 6, तो ये आपका 6 क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया, जो सबसे बड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अंडरस्टैंड भाई यहां तक। क्या कह रहे हैं बच्चे। देखो सर मैथ से बहुत डर लगता है बच्चे, आपका मैथ का डर खत्म करने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। इसीलिए आपके सामने साइकोलॉजी के साथ साथ मैं आपको मैथ भी कराता हूँ। मैथ में डर नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ी देर आप पेशेंस बना के रखिए, चीजों को समझिए ध्यान से, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं, आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो एड्रेस या लिंक कह सकते हैं, नाम मेरी वीडियो में आपको गिवन है, अजय दहिया 13 करके। उस सब बातें बाद में, लेकिन सबसे पहले बात आते हैं, सब बच्चों का एचसीएफ समझ में आया, कैसे आया। फुल फॉर्म याद कीजिए भाई एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बार बार नहीं लिखवाई जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात आते हैं एलसीएम में, यहां भी आपको कॉमन देखना है, लोवेस्ट, लेकिन एल फॉर लोवेस्ट। लोवेस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है, देखिए कौन है। ये 12 हो गया, 24, 36। सबसे पहले कौन आया, 36। उसके बाद आपका कॉमन कौन है, 72। अंडरस्टैंड भाई। अब दो चीजें कॉमन आ गई, एचसीएफ में आप बड़ा देखते हो, एलसीएम में एल का मतलब छोटा, ठीक है, छोटा देखते हो, तो आपका एलसीएम कितना हुआ भाई, 36। दोनों में कॉमन कौन है, छोटा है जो। ठीक है भाई। तो यहां तक समझ में आया भाई, यहां तक समझ में आया तो बताएं। उसके बाद मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम की टर्म देता हूं, आप वो बताना फिर मेरे को। यहां तक समझ में आया है तो आप मेरे को एचसीएफ बताना 18 और 90 का। जल्दी बताएं भाई क्या होगा, 18 और 90 का। आप मेरे को साथ में क्या बताएंगे, एलसीएम। जल्दी बताओ भाई। बताया भाई, कितना जल्दी बताओ, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। आपकी समझ में तो आया लेकिन आपका आंसर नहीं आया, जल्दी से कमेंट करें। चलिए देखते हैं एलसीएम। अब ये देखिए क्या 90, 90 जो है बड़ी टर्म है आपके, इसके पाड़े में आती है, 18 के पाड़े में। 18 का पाड़ा लिखो, 18 दूनी 36 तिया 54, चौके 72, पंजे 90। अब जब ये इसमें आ गया 90 और इसका 90 से शुरू करोगे तो दोनों में कॉमन हो गया 90, तो एलसीएम तो कितना हो गया आपका, 90। ठीक है भाई, एलसीएम कितना हो गया आपका, 90। एचसीएफ की बात करते हैं।
HCF के मल्टीपल लिखो, 1 2 3 6 9 और 18। 90 के तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब इनमें आप कैसे निकाल सकते हो, कई मेथड है निकालने के। ठीक है भाई, फिर भी लिखते हैं, चलिए देखते हैं। 90 के लिखेंगे एक बार, 1 2 3, क्या 4 भी देता है इसको भाग? नहीं। 5 6 और 9 10, आगे क्या क्या देते हैं? देखिए भाई, 90 को और कौन कौन देगा? 15 30 45। लेकिन हमें कहां तक जाना? सिर्फ 18 तक, क्योंकि 18 में और बड़ा नहीं है। अब देखिए इसमें कॉमन कौन से हैं, अब कॉमन छाटिए। ये तीनों तो हो गए। क्या इससे बड़ा? इससे बड़ा देखिए, 5 नहीं है, 6। इसमें बड़ा कौन है? 6। यहाँ भी बड़ा 6 है। क्या इससे भी बड़ा है? और यहाँ पर आपका 18 भी रहता है भाई। यहाँ पर 15 18, उसके बाद 30, फिर 45। तो आपको पता है 6, बाकी 9 10 15, 9 9 आ गया, 6 6 भी कट गया, ये कट गई, 9 बड़ा हो गया भाई। 9 से बड़ा देखिए 18, दोनों में कॉमन भी है। तो भाई आपका HCF कितना आ गया? 18, जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन है। और यहाँ दोनों में सबसे छोटा जो कॉमन है। अंडरस्टैंड भाई? समझ में आया तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समझ में आया तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। देखिए भाई, कीजिए। HCF ऑफ टू नंबर इज कितना है? 11। LCM कितना? एलसीएम आपको, अगर एक नंबर आपको 77 गिवन है तो दूसरा नंबर फाइंड कीजिए। ये क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक्स इंटू वाई। ठीक है भाई, एक्स इंटू वाई। देखिए एक बार भाई, चलिए भाई, थोड़ा देरी के लिए समझ आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं अब। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है भाई? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक्स इंटू में वाई, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैं लिख भी देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक नंबर दिया गया है, एक नंबर है 77। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर आप कह सकते हो टू नंबर के साथ प्रोडक्ट ऑफ HCF गुना HCM, LCM। ठीक है भाई, ये भी आपका प्रोडक्ट होता है, HCF गुना LCM। आगे चलते हैं भाई। एक नंबर कौन सा आपका? 77। दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, जो कि बराबर है HCF गुना LCM के। ठीक है भाई, इस इक्वेशन में आप अपने सवाल को रख दो। 77 मल्टीप्लाई में y बराबर है, HCF कितना गिवन है भाई? 11। LCM कितना है? 693। अब इसको इधर ले आओ, 11 से 7 पे काट दो, नहीं तो 7 से इसको काट दो। 7 नीम 63, 6 7 नीम 63, वाई कितना? यानी दूसरा नंबर आ गया आपका 99। किसी बच्चे को समस्या परेशानी भाई यहाँ तक ना समझ में आया हो? बताओ बच्चों। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, जब तक खुद का दिमाग कागज को या अपने रजिस्टर को नहीं बांटोगे ना, नहीं उस पे लिखोगे कुछ, तब तक समझ में नहीं आएगा। ये मैथ है। ठीक है, चलें आगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बहुत खूब बच्चे, राखी।
कीजिए अभी एक बार। ठीक है, मैं एक बार बैटरी चेंज कर लूं तब तक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसको भी करने में इतना टाइम लगाओगे तो क्या फायदा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर शेष फल बचता है। तो 12, 18, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब देखिए 12, 18, 24, 36, इसका आप एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। बताइए जल्दी से इसका एलसीएम कितना आया पहले तो। अब बचपन में आप कई तरह करते थे एलसीएम। आप इसको एलसीएम कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे। बड़े हो चुके हो, थोड़े स्मार्ट बनिए। इन चीजों का टाइम जा चुका है। एग्जाम में ऐसे ही करोगे तो पीछे रह जाओगे, फिर आपका मैथ पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भी समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप इसको सबसे छोटे से काटते थे, ठीक है, ऐसा ही करते थे। फिर जिस पे जाता था फिर उससे काटते थे। अब देखिए कितना टाइम लग रहा है। फिर इसको 3 से काटोगे। 3 एक तिया 2 3। अब यहां से क्या कॉमन आया? 3 और 2। अब इसका एलसीएम जो लेते थे वो आता था 2 दूनी 4 तिये 12 तिया 36। क्या आपका 36 एलसीएम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 भी बचता है। 2 को कॉमन लेंगे तो 2 3 बचेंगे, ठीक है। 1 और 3, अब 3 कॉमन लेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करते थे, तब इसको लिखते थे। ऐसा ही करते थे, बट आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है बच्चों, आपको ये चीजें नहीं करनी। आपको सबको पता है एलसीएम लेने का क्या होता है। वो संख्या सबसे छोटी तो इन सब से भाग हो जाए। एलसीएम आपका 72 आया। आप खुद भी दिमाग में भी सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी संख्या है तो इनको डायरेक्ट भाग दे दे। 36 दूनी 72 करके देखो। क्या 72 को 24 डिवाइड कर रहा? बिल्कुल कर रहा। 24 दिया 18 चौके 12 टिका। तो आपका एलसीएम आ गया 72। अब क्वेश्चन को पढ़िए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर शेष बल कितना बचता हो। अब एक बात बताइए, ये तो पूरी तरह भाग हो गई। अब अगर आप ऑप्शन के थ्रू भी जाएंगे तो सबसे नियर बाय घटाना तो तब है ना जब उसके पास जाओगे। इसमें 7 जोड़ो पहले, 79 हो गया। अब इसको 79 को आप 12 से भाग दो, शेषफल कितना? इतना ही बचेगा। आप किसी भी संख्या से भाग देके देख लो, आपका शेषफल 12, 18, 24, 36 यही आएगा। ठीक है भाई। कहीं भी कुछ भी चीज समझ में ना आए, फ्रीली आस्क। कभी ना पूछो और बाद में पीछे रह जाओ। पढ़िए भाई एक बार, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए भाई, 3 आदमी 11 किलोमीटर के वर्ताकार ट्रैक पर एक साथ चलना शुरू करते हैं। वही ये ट्रैक है, ये आपको पहले भी बताया था मैंने। चलिए इसको, हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां से आपका सर्कल बनाते हैं। प्रो नहीं हुआ क्या? प्रो तो हो रहा लेकिन दिखेगा कैसे आपको?
ये कोई आपका सर्कल है भाई, ठीक है। 3 आदमी 11 किलोमीटर के वृत्ताकार, इसकी जो रेडियस है वो मतलब पूरा डायमीटर वो कितना है 11 किलोमीटर। ट्रैक पर एक साथ चलना, यहां से कहीं से भी शुरुआत कर लो, प्रारंभ करते हैं, ठीक है भाई। इनकी गति कितनी है, स्पीड कितनी है भाई इनकी, किसी की 4 है, किसी की 5.5 है और किसी की 8 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है आपके सामने है 11 किलोमीटर। इन्होंने तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, टाइम पूछा है। टाइम टाइम क्या होता है भाई, पहले तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड गुणा में टाइम। अब आपका टाइम आ गया, पूछना है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे, आपका टाइम आ जाएगा। पहले टाइम निकालें। डिस्टेंस कितना है भाई आपका 11 किलोमीटर, तीनों के तीनों ट्रेवल करेंगे। यहां से कोई चलना शुरू करेगा तो इस पर ये तो है नहीं, एक तीनों चलेंगे 11 किलोमीटर, यानी 11/4 कोमा 5.5 को कैसे लिख सकते हो आप, खोल करके बताएं। 55/10 पचू 11 5 11, अबे 55/10 लिखेंगे, 5 दूनी 5 11 ऐसे लिख सकते हो। यानी आपका कितना हो गया 11 का 11/2 करेंगे कोमा 8 किलोमीटर 11 इतना। यहाँ तक आप सबको समझ में आया भाई। अरे बच्चों यहाँ तक नाउ विजिबल, अच्छा स्क्रीन चली जाती है क्या, देखिए यहाँ तक सबको समझ में आया। जो आपको बताया गया है ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या है ये आपका टाइम, ये आपका टाइम आ जाएगा। कैलकुलेट करो, इससे आपका ये कट जाएगा, यहां बचता है 2। अब जो ऊपर वाले हैं देखिए मैं अलग से लिख के दिखाता हूं, 11/4 था, यहाँ 2 बच जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका 11/8। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया भाई, आया तो बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप एल टाइम का एलसीएम लेंगे, इनका क्या लेंगे एलसीएम, कैसे, इस इक्वेशन का तो आप एलसीएम लेंगे और इसका क्या लेंगे आप एचसीएफ, ठीक है भाई, इसका क्या लेंगे आप एचसीएफ। जल्दी बताओ कितना कितना आया। तो आप इस संख्या का एलसीएम लेंगे तो जो 2 है 22, बताइए क्या इसका एलसीएम 22 आ रहा है। अरे बच्चों ऊपर वाले का एलसीएम 22 आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ। 22 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब 22 2 से 11 पे जाएगा, 11 दूनी पे जाएगा। और जो ये नीचे है इसका आप एचसीएफ लेंगे पूरी इक्वेशन का। एचसीएफ कितना आ रहा है 1, कैसे, के वाला 1 नहीं, 4 के फैक्टर बना लो, 1 के बना लो, 8 के बना लो, इनमें जो कॉमन आएगा आपका एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। एचसीएफ कितना आया 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 22 घंटे बाद वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। कितनी देर बाद मिलेंगे, रंजीत कुमार राखी कहाँ से हो, बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं है, राखी कहाँ से है इस पे फोकस ज्यादा है। तो आप कितनी देर बाद मिलेंगे भाई, तो आपका टाइम पूछा गया था 22 घंटे बाद, ठीक है भाई। इस इक्वेशन का आप एलसीएम ले लेंगे और इसका एचसीएफ। ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां भी आपको डिस्टेंस दे दिया जाए कहीं भी भगाए, ठीक है, तो आपको करना कैसे है, ऐसे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। 3 अभाज्य संख्याएं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल, पहली दो संख्याएं ले लो भाई, कितना है गुणनफल 1891। आगे क्या कहता है, अंतिम दो संख्याओं का, भाई 3 है, 3 में तो ऐसे ही लिया जाएगा ना, कोई भी 3 संख्याएं ए बी सी एक्स वाई जेड, पहली दो का गुणनफल इतना है, अगली का 7991 दिया है। सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे भाई एचसीएफ एलसीएम में, इनको कैसे करेंगे आप, बेटा ऐसे ही मान जाएगा या आपको ट्रिक एक्शन की जरूरत है। रंजीत कुमार
आपको मेहनत नहीं है किसी से बात करने के लिए, या आप अपने घर परिवार में भी ऐसे ही बात करते हो? उल्लू के पट्टे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है भाई ऐसे बच्चों की क्लास में आने की, तो ये फालतू की बकवासें करते हैं। चलिए भाई, क्लास पर ध्यान दीजिए, अनवांटेड तत्वों से बच के रहिए। आते हैं तो ये नहीं देख रहा कौन किसको क्या बोल रहे हैं। तो सभी संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? आप एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे, इतनी बड़ी संख्या का आपको नहीं पता। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए। जल्दी बताइए डिफरेंस क्या है। बड़ी में से छोटी घटाओगे, आपका डिफरेंस 0 0, 9 में से 8 गया कितना, 1, और 7 में से 1 गया इतना। डिफरेंस आ गया भैया आपका, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, डिफरेंस। अब इसके आप फैक्टर करोगे तो आप पाओगे 61 और 100। यही फैक्टर बनेंगे भैया आपके। अरे बच्चों बताओ, क्या फैक्टर यही बनेगा? 6100 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसके फैक्टर बना के। बच्चे राखी समझ में आया कि नहीं? ओके बच्चे, विल रिपोर्ट ऑलरेडी। गुड, बहुत खूब भाई। अब आगे देखते हैं, हमें क्या निकालना है। एक चीज देखिए, यहाँ आपको बी कॉमन दिख रहा है। बी कॉमन दिख रहा है तो सिंपल सी बात है, आप किसका एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले? एचसीएफ ऑफ बी। आप बी का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। 100 के तो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखते हो एचसीएफ ऑफ बी कितना आएगा आपका, 61। 100 के बहुत सारे हो सकते हैं फैक्टर, ठीक है। तो आपका एचसीएफ ऑफ बी कितना आया, 61। इसको आप दोनों जगह पुट कर दीजिए। बी मल्टीप्लाई बाय सी कितना है, 7991। अब बी की वैल्यू क्या आपके पास 61 है, सी की निकालनी है, निकाल दो भाई। 61 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है, ये आपके सामने है। सी की वैल्यू निकालने के लिए आप 7991 अपॉन में 61, इसको काटो पीटो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई, काटो इसको एक बार। ये काटने पीटने से आपका आ जाएगा भाई, सी की वैल्यू आ जाएगी 131, ठीक है भाई। अब सी की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको निकालना क्या है, ए बी सी है। इसमें आपकी सी 131, बी 61, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन आ गए, ए को निकालो, निकालना तो ये भी पड़ेगा। ए और बी मल्टीपल में कितने हैं, 1891। 1891 भाग दे दो आप 61 से, भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 31 भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कैसे नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा, जहां से नहीं समझ में आया वहां से बताइए एक बार, ठीक है। आपके पास ए और बी का मल्टीपल दे रखा, पहली दो संख्याओं का गुणनफल ये, उसके बाद अगली अंतिम दो का गुणनफल ये। आप क्या करो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता हो सभी संख्याएं याद करनी है तो कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस ले लीजिए आप। एचसीएफ निकालने का एक मेथड होता है, हम प्रॉपर तरीके से एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे, वो चीजें तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब ज्यादा समझ में आएंगी। लेकिन ऐसा प्रश्न आता है जब आपको अलग अलग निकालना हो तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकाला तो आपके पास आया 6100। अब आपके पास एचसीएफ निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। 61 गुणा में 100, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे इसका फैक्टर बना सकते हो, 61 गुणा में 100। 61 के तो और पार्टीशन नहीं हो सकते और फैक्टर नहीं हो सकते, तो ये एचसीएफ किसका हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ बी, जो दोनों में कॉमन है। एचसीएफ ऑफ बी किसका कितना हो जाएगा, 61। यहां से आपके पास अब पूरी इक्वेशन है, 61 को यहां रखोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, 61 को बी की वैल्यू को यहां पुट करोगे, यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट इज योर आंसर आपके सामने। चलें भाई आगे बढ़े आगे। अरे बच्चों बढ़े क्या आगे। ओके चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। भाई देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 एंड 32, 24 एंड 32 गिव सेम रिमाइंडर। आपके पास सेम रिमाइंडर आए 24 और 32 से भाग करने पर ऐसी संख्या क्या है। गो थ्रू ऑप्शन। 24 और 32 को आप भाग दे लीजिए ऑप्शन से। अगर 8 से भाग दोगे, 8 या 24, रिमाइंडर कितना आया, 8 से भाग देने पर यहाँ भी 0, यहाँ भी पूरा चला जाएगा। उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आगे चलें।
सबसे बड़ी पूछा इन्होंने, 12 से भाग दो, 12 से 24 तो हो जाएगा लेकिन 32 नहीं होगा, आपका 12 खत्म। 16 से 32 हो जाएगा, 24 नहीं होगा। 24 से अकेला 24 होगा, 32 नहीं होगा। तो अगर आप ऑप्शन से भी करो इस सवाल को तो ऐसे कर सकते हो। चलिए भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल भाई, डिफरेंस तभी तो निकाल पाओगे ना आप किसी भी चीज का। 10 और 5 का डिफरेंस कैसे निकालोगे? क्या आप ऐड करके निकालोगे, डिवाइड करके निकालोगे, या मल्टीप्लाई करके? उसके लिए आपको घटाना तो पड़ेगा ना। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा आपका? घटाने के बाद। कोई भी डिफरेंस लगा लो भाई, चाहे आप कहीं जा रहे हो घर से, आपके स्कूल की दूरी जो पूछ सकते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालते हो आप? बीच की कोई वैल्यू आप डिटेक्ट करके ना, तभी तो निकलेगा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है? ए माइनस बी, ये जो होता है ये डिफरेंस होता है। ठीक है भाई। एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? एवरेज का सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है भाई, देखिए एक बार, मजा आ जाएगा आपको।